दिलीप तुम वहां जाके आराम कर लो। आपको मेरे आराम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो सोना होगा मैं सो जाऊंगी। जरूरत तो है, अगर तुम समझ लो तो। हमारा रिश्ता अभी भी कायम है। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? जिस रिश्ते की इज्जत ना हो वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। और आप अपनी अम्मी को समझा दें कि मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, तो वो भी मुझे बहू कहना बंद करे। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बेटी की वजह से आई हूँ। और भी हॉस्पिटल में है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। और तुम्हारा गुस्सा तो मेरे साथ है ना, बाकी वो क्यों इन्वॉल्व कर रही है? प्लीज सो जाओ। मुझे सोना होगा मैं सो जाऊंगी। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। आप मेरे खैर को कब से हो गए? मेरी जो हैसियत आपकी जिंदगी में थी ना, वो मैं देख चुकी हूँ। मोहब्बत के बहलावे में एतबार का रंग ही नहीं था। बाहर हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत है तो बता दे। मामा ये मामा ये मैं जा रही हूँ। कैंटीन जा रही हूँ। आप किधर थे? अनादिल के पास कोई है नहीं। नमाज पढ़ने गया था, अनादिल के लिए दुआ मांग रहा था। कुछ बातें इंसान अपने रब से ही कर सकता है, उसी से मांग सकता है, और रब माफ भी कर देता है गुनाहगारों को, खताकारों को। लेकिन इंसान माफ नहीं करते एक दूसरे को। तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। मरना भी है जीना भी है, मरना भी है जीना भी है, नुकसान भी नफा भी। सादिया प्लीज जल्दी कर लो, अंदलीब इंतजार कर रही होगी। तुम्हें पता है हॉस्पिटल में रहना है आसान काम नहीं है। हाँ बस 2 मिनट दे, मैं नाश्ता पैक करके आ रही हूँ। मैं गाड़ी में हूँ, फटाफट आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग का इंतजार। वालेकुम सलाम। बेटा है अनाथ है, बहुत मुश्किल से सोई है। आप आए। आओ। तो इस कदर परेशान थे दीबू, पूरी रात नहीं सो सके, उठे तो फौरन भागे भागे आए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर आए थे, राउंड लगाया था, कह रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगी, कुछ दिनों में डिस्चार्ज कर देंगे। चलो शुक्र है बेटा। हम दोनों की तो पूरी कोशिश है कि तुम्हारा और अनादिल का बहुत ख्याल रखें, ताकि इस मुश्किल वक्त में तुम खुद को तन्हा ना समझ सको। हमारी तो पूरी दुनिया और कायनात तुम ही हो। हम तुम्हें हमेशा खुश और आबाद देखना चाहते हैं। और देखो दीबू, नुमैर भी कितना ख्याल रख रहा है तुम्हारा। तुम्हें पता है मर्द यूजुअली ऐसा नहीं करते हैं, बहुत अना परस्त होते हैं, और अपनी अना के सामने तो अपने घर भी बर्बाद कर देते हैं। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है,
और नुमैर अनादिल से बहुत मोहब्बत करता है। उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत खुश असलूबी से निभाई, सीरियसली, और अभी तक अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है वो। अब उसे किसी बात का तो क्रेडिट देना चाहिए ना। और मारिया को देखो कितना ख्याल रख रही है तुम लोगों का, और अनादिल से कितनी अटैच्ड है। सब दिखावा है। कुछ लोग अच्छा बनने का ड्रामा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि लोग उनकी वाह वाह करें, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं। क्या हो गया बेटा? कोई इतने अरसे तक ड्रामा कैसे रचा सकता है? मैं जानती हूँ नुमैर को, वो एक बार फिर अच्छा बनने का ड्रामा कर रहे हैं ताकि मैं सब कुछ भूल जाऊं और जिद छोड़ दूं। मगर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। पुरानी वाली अंदिलीप नहीं हूं मैं। बेटा, जब इंसान बदगुमान होता है ना तो उसे सोना भी पीतल दिखाई देता है। नफरत रिश्तों को ग्रहण लगा देती है, और रिश्ते तो बनते ही मोहब्बत से। अच्छा ठीक है, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आई थिंक हमें अभी इस वक्त ये बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा प्लीज चलो नाश्ता करते हैं। तो तुम्हारा फेवरेट चीज सैंडविच बना के लेकर आई हूँ। हालांकि तुम्हारे बाबा ने इतनी जल्दी मचाई हुई थी, लेकिन मैंने फिर भी बनाया अपनी बेटी के लिए। आदिल सो गई? जी, मुश्किल से सोई है। डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है, आदिल को घर लेके जा सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। हमें आदिल की बेहतरी और बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुकी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? यही कि हमें अपनी बेटी की खातिर समझौता करना होगा। देखो, हम पहले भी दोस्त बन के एक छत के नीचे रह चुके हैं। तो क्या हम अपनी बेटी की खातिर अजनबी बन के एक छत के नीचे नहीं रह सकते? देखो, तुम घर आओ, घर पे रहो, जैसे रहना है रहो, जो करना है करो। मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर हम एक छत के नीचे होंगे तो अनादिल को माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा। गाड़ी लगवाता हूँ, इस बारे में सोचो। ये अनादिल की कुछ चीज़ें हैं, यहाँ रख रहा हूँ। किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो। नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे। हाँ, चाहते हुए भी मैं इस घर में आ गई, जबकि यहाँ आने की कोई ख्वाहिश नहीं थी मेरी। यहाँ यादों का साया है जो मुझे अजियत देता है। तुम्हारा घर है अंजलि, जानती हूँ। ये वही घर है जहाँ पर मेरी जिल्लत हुई थी, जो किसी भी औरत की बदकिस्मती होती है। और उस जिल्लत की परछाई ना मुझे हर तरफ नजर आती है। तुम रिलैक्स करो। तुम्हारा हॉस्पिटल में बहुत स्ट्रेसफुल दिन गुजरा। रिलैक्स और यहाँ
मेरी किस्मत तो देखे, जहां से भाग कर गई थी वहां वापस आ गई। अगर खैर अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त कर लूंगी। तो मनादिर के लिए पुरानी बातें भूल नहीं सकते। You and I take care of Anadil and I will keep my word. Okay? जाते हुए दरवाजा बंद करके जाइएगा। नादिल सो गई? जी बस अभी अभी सोया। बैठो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। कहिए। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई भी मसला हो तो मुझे ज़रूर बताना। नहीं थैंक यू, कोई मसला नहीं है। अगर होगा भी तो मैं हैंडल कर लूँगी। देखो अंजलि, तुम्हारे और नुमैर के बीच जो कुछ तय हुआ है मैं सब जानती हूँ, मगर मैं फिर भी यही कहूँगी कि नुमैर तुम्हारा शौहर है और शौहर के बहुत हुकूक होते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन आप प्लीज़ शौहर के हुकूक पर बातें ना करें मुझसे। इन्हीं बातों की वजह से मैं यहाँ नहीं आना चाहती। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से हकीकत बदल नहीं जाती। मियाँ बीवी अजनबी बनकर कब तक रह सकते हैं? क्या तुम पुरानी बातों को भूलकर? प्लीज़ आंटी, मैं इस वक्त शौहर के हुकूक पर कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, और यही सारी बातें थी जिनकी वजह से मैं यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से हकीकत बदल नहीं जाती। मियाँ बीवी अजनबी बनकर कब तक रह सकते हैं? क्या तुम पुरानी बातों को भूलकर आगे नहीं बढ़ सकती? मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं तुम दोनों की मजीद औलाद देखूं। क्या हो गया आपको? आप क्या बातें कर रही हैं? कोई अनहोनी बात तो नहीं कह रही मैं। तुम शादीशुदा हो, एक बच्ची की माँ हो, और अब तो तुम अकेली घर से बाहर दुनिया के सारे रंग भी देख आई हो। तुम्हें तो अब अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि औरत के लिए सबसे महफूज जगह उसका घर होता है। मुझे ये सारी बातें समझ नहीं आती हूँ, प्लीज़ तो मुझे ना समझा। अंजलि, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम और नुमैर एक दूसरे के साथ खुश रहो। माँ के लिए ना अपना बेटा कभी गलत नहीं होता। वो हमेशा अपनी बहू को नसीहतें करती है, उससे कॉम्प्रोमाइज करना सिखाती है, पर मैं वैसी नहीं हूँ आंटी। मैं मानती हूँ कि नुमैर से गलतियाँ हुई हैं, मगर रिश्ता निभाने के लिए गलतियों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। अपनी औलाद की खातिर वालिदैन को कुर्बानियाँ देनी पड़ती। कुर्बानियाँ देकर ही तो यहाँ तक पहुंची हूँ, और कितनी कुर्बानियाँ तो। तुमने खाना खा लिया? जी ठीक है, तुम आराम करो, मगर मेरी बातों पर सोचना ज़रूर। गुड मॉर्निंग। नादिल ठीक है, उससे मिल सकता हूँ? जी ठीक है। वो यहाँ पर आने से पहले मैंने आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बताई थी, और आप ये बात जानते हैं कि मैं अपनी बेटी की वजह से समझौता कर रही हूँ। फिर आपकी अम्मी को ये क्यों लगता है कि मेरी गलती है? वो क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं? देखो, मेरी बात और है। अम्मी थोड़ी पुराने स्कूल ऑफ थॉट की, तुम्हें पता है वो कैसी हैं। हमारी शादी कैसे कराई, हर वक्त मेरे पे गुस्सा करती हैं। और थोड़ी सी इज्जत कर लिया करो उनकी। इस घर में सबकी इज्जत है मेरे अलावा। ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने जो कमिटमेंट की थी मैं उस पर कायम हूँ, और जो हैसियत तुम्हारी इस घर में उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्या हैसियत है मेरी? हाँ,
मैंने काफी अरसा ना अकेले जिंदगी गुजारी है और मैं यूं कह दो कि इस घर में नहीं रह सकती। अपनी मर्जी करूंगी मैं। आज से पहले भी तुम्हारी मर्जी चली है अंजलि। वाह, यही तो आपका मसला है। अपनी गलती बहुत आसानी से दूसरों पर डाल देते हैं और खुद बेगुनाह बन जाते हैं। शक आपको हुआ बट मुजरिम मुझे बना दिया। खुद तो आपने दलीलें दे दी लोगों को और अच्छे इंसान बन गए। अगर सफर तो मैंने किया ना, लेकिन आप ये जो गेम खेल रहे हैं ना, याद रखिएगा इनमें मैं आपको जीतने नहीं दूंगी। मैं जीतना चाहता भी नहीं हूँ अंजलि। जिसका अरे तुम यहाँ अनादिल उठ गई? साहब जी वो अंजलि बीबी नादिल को लेके बाहर गई हैं। क्या? किसके साथ? अकेली गई हैं। अंजलि, अंजलि, अनादिल को कहाँ लेके जा रही हो? जहां भी लेकर जा रही हूँ। अंजलि गाड़ी में बैठो प्लीज। हाथ हटाएं। मुझे आपके साथ आपके घर नहीं जाना है। मैं सबके सामने तमाशा नहीं बनाना चाहता अंजलि। प्लीज गाड़ी में बैठो प्लीज। प्लीज बड़ी मुश्किलों से अंजलि को यहाँ पे लेके आया हूँ। अगर वक्त पे ना पहुंचता तो न जाने अनादिल को कहाँ ले जाती है। अनादिल अभी बच्ची है, उसको केयर की जरूरत है। बेटा तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम मुझे कह देती, मैं तुम्हें पिक कर लेता। जहां भी तुमने जाना था मैं तुम्हें ले जाता। शर्म नहीं आती है? देखो, मासूम बच्ची को लेकर तुम मुंह उठा के घर से बाहर चली गई। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता फिर कौन जिम्मेदार होता? पुरानी यादें मुझे तकलीफ देती हैं। उस घर में बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलाया जा रहा था कि मैं नुमैर की अपनी बीवी हूं, जबकि मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि मैं इस रिश्ते को नहीं मानती हूं। इसलिए निकल गई थी वहां से। हाँ तो ये बात तुम प्यार से भी कर सकती हो, आराम से भी कर सकती हो। कि तुम्हें वहां जबरदस्ती रहने पर मजबूर तो नहीं कर सकता ना। मैं तो तुम्हारी और नुमैर की खुशी चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें समझाती थी। अगर तुम्हें मेरी बातें नहीं अच्छी लगती तो मैं आइंदा कुछ नहीं कहूंगी। अंजलि अगर मुझसे कोई गिला शिकवा है तो मुझे डायरेक्टली कह सकती हो। सब कुछ जानते हुए भी आप लोग मुझे ब्लेम कर। दीपू, नुमैर, मेरा ख्याल है कि तुम उसे अभी यहीं छोड़ जाओ। हम दोनों मिलकर उसको समझाएंगे। थोड़ा सा वक्त हमें दे दो प्लीज। मैं तो जरा देर के लिए बाजार गई थी, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि अंदलीब अनादिल को लेके यूं घर से निकल जाएगी। अंदलीब को अब एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए। अनादिल बड़ी हो रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आप फिक्र ना करें। हम लोग प्यार से एक बार फिर उसे समझाएंगे। मुझे यकीन है मान जाएगी। पता नहीं क्या हो गया है, तलखी है कि ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं समझाऊंगी। अच्छा माँ,